अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आपका सोना बट एक न्यू व्लॉग के साथ आज आपके साथ मौजूद है। मैंने आज चिक्स को दाना डाला और अपने नेम का फर्स्ट कैपिटल उसके साथ लिखा। आप कहते होंगे सोने बंडे तो हमें चिक्स दिखाने नहीं थे कुछ दिन के लिए। वजह ये बनी मुझे दिखाने की कि मैंने आपको आज दिखाना था कि हमने अपने सारे सेटअप को तबाह कर दिया है। तबाह करने की वजह आपको पता ही है कि हमने अपने सेटअप को शिफ्ट करना है अकेडमी में। तो इंशाल्लाह अब हम आपको एक दिन में सफाई करके भी दिखाएँगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता है अपने चिक्स को इस हालत में देखते हुए, क्योंकि बहुत तंगी के साथ ये रात गुज़ारते हैं। दिन तो चले सारा दिन खुले ही फिरते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, मैंने अपने चिक्स के नाम रखे हुए हैं, मैंने आपको अभी तक बताया नहीं। इस पर इंशाल्लाह एक हमारा पूरा व्लॉग होगा और मैं आपको इनके नाम बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि कौन-सा चिक्स किसका बेबी है और क्या-क्या है, सब कुछ बताएँगे इंशाल्लाह। मैं अपने चिक्स को दाना डाल के नीचे जाके सो गया था। सो के उठा और नीचे पड़ी हुई इमली, मैंने फिर इमली खाई। जैसा कि आप कहते हैं कि ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में है, इसीलिए मैंने इमली थोड़ी टेस्ट की। और ये बच्चे बाहर दोनों लड़ रहे थे, इस तरह लड़ रहे थे कि ऐसे जैसे इन्होंने एक दूसरे का कर्जा देना हो। इसका बड़ा भाई इसे बहुत बुरे तरीके से मार रहा था। मैंने इसे मना भी किया, फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई। फिर मैंने इनसे कहा, यार आ जाओ मेरी मदद करो और हम लीमू उतारें, क्योंकि मैंने अपनी फूफो को आज लीमू देने के लिए जाना था। क्योंकि मैंने अपनी फूफो से कहा हुआ था कि मैं आपको इंशाल्लाह लीमू देने के लिए आऊँगा। और ये लीमू आप ये ना सोचिए कि मैं किसी के घर से चोरी कर रहा हूँ। ये माशाल्लाह हमने खुद अपने घर के आगे लगाए हुए हैं। हमें ग्रीन बेल्ट मिले हुए हैं अपने घर के आगे। वहाँ पे हम जो कुछ मर्ज़ी लगा सकते हैं। माशाल्लाह हमने लीमू भी बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है और हमारे खट्टे भी लगे हुए हैं और अमरूद भी हैं और मैंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लीमू उतारे। अब मैं अपना फेस अंदर नहीं लेके आया करूँगा, इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। ये भी इंशाल्लाह हम आपको कुछ ही दिनों में बता देंगे। तो इस तरह फिर मैंने लीमू उतारे और मैं आपको अमरूद का दरख्त भी दिखाऊँगा। फिर मैंने कहा चलें जब दूसरी साइड से भी उतार ले लीमू, क्योंकि वो मेरी को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहवे के अंदर डाल के यानी कि पीती हैं ये। वो को इकट्ठा ही इनका रस निकाल लेते हैं और फ्रीज़ इसको कर लेते हैं। मैंने भी फिर माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा उतारे और फूफो के घर देकर भी आया। वाहद मेरी यही फूफो हैं जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं कि बेटा तुम बहुत अच्छे व्लॉग बना रहे हो। अदरवाइज़ कुछ लोग मुझे नहीं सपोर्ट कर रहे। और अब बच्चे कह रहे थे सर हमने लीमू भी खाने हैं। मैंने कहा चलें जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया ज़िंदगी मज़ा तो खट्टे में ही है। इसी तरह मेरा भी एक हाथ था, मैंने फिर छीले और हमने वीडियो भी बनाई। और अब मैंने अपने फ़ेस पर वो यानी कि इमोजी लगा लिया था। मैंने अपनी शक्ल बिल्कुल नहीं अंदर लेकर आनी। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, इसकी वजह मैं आपको कुछ ही दिनों में बता दूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे खा तो रहे थे मगर इनसे खाया नहीं था जा रहा, खट्टे बहुत ज़्यादा थे। इसकी आँखों में पानी आ गया मगर इसने फिर भी खाना नहीं छोड़ा। अब मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने कहा यार मैंने कहीं जाना है मार्केट। तो कहता चलो जी चलते हैं। हम मार्केट में एंटर हो चुके थे, हम बर्ड मार्केट में गए। मैंने कुछ लेना था, ये आप लोगों के लिए सब कुछ सरप्राइज़ है जब तक वो चीज़ हमें मिल नहीं जाती। मार्केट में हमने बहुत ज़्यादा यानी कि जिसे कहते हैं खज्जल ख़राब होना बहुत ज़्यादा हुए हम। क्योंकि सबसे पहले हम गए थे घोड़ादौड़ रोड, वहाँ पे भी हमें कोई मुताबिक की चीज़ नहीं मिली मेरे मुताबिक। फिर वहाँ से जी हम चले गए घंटाघर, वहाँ पे भी मुझे कोई मेरे मुताबिक चीज़ नहीं मिली। चीज़ें मौजूद हैं थी मगर जो मैं चाहता था मगर मुझे वो चीज़ नहीं मिली। जैसा कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि चीज़ें ये चीज़ें मुझे नहीं था कि यहाँ से हम पूछ रहे थे कि हमें वो वाली चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। ये इंशाल्लाह हम आपको बताएँगे नेक्स्ट वीडियो में या उससे आगे वाली वीडियो में बताएँगे। ये बड़ी-बड़ी डक्स यहाँ पे बैठी थी, मुझे प्यारी तो बहुत लगी। एक डक बेचारी सो रही थी, ये मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। बहुत काफ़ी ज़्यादा ये देखिए सो रही थी, बहुत प्यारी थी मगर मैं अभी इन्हें ले नहीं सकता क्योंकि मेरे सेटअप में अभी इनकी कोई जगह नहीं है। वो चीज़ें हमें चलें जी ना घंटाघर से मिली और ना ही हमें दोरागढ़ रोड से मिली, ना फत्तोमंड से मिली। आखिर हम घर आ गए और मैंने आपसे सॉरी भी करना था क्योंकि हमारा एक दिन का व्लॉग नहीं अपलोड हुआ और काफ़ी लोग इंतज़ार भी कर रहे थे कि आज सोना बट कहाँ चला गया। सोने बट की तबीयत बिल्कुल नहीं थी ठीक। ये बात थी 12 रबीउल अव्वल वाले दिन के आगे वाले नेक्स्ट डे की बात थी, जिस दिन मैंने भी एक
व्लॉग अपना अपलोड नहीं किया। उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे सॉरी करता हूँ। मैंने एक बात आपसे और शेयर करनी थी कि हमारे सब्सक्राइबर माशाल्लाह 100 से अबव हो चुके हैं और मैंने अपने ट्यूशन वाले बच्चों को इसकी ट्रीट भी देनी है। और इसी तरह अपने सोने भट्ट को प्यार करते रहें, मोहब्बत दें और सोने भट्ट की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका सोना भट्ट ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर एंड फेमस हो जाए। आखिर हम घर पहुंच चुके थे। मैं अपने दोस्त के साथ बाहर भी बैठा रहा। घर अभी मैं नहीं था गया और मैंने अपने स्टूडेंट को जाओ यार घर से पानी वाली बोतल एक बोतल पानी की पी और बच्चों ने मुझे दिए पटाखे कि सर ये पटाखे हैं। मैंने आई थिंक फ़र्स्ट टाइम ही ये पटाखे चलाए क्योंकि छोटे होते ये हमारे ज़माने में नहीं थे हुआ करते। आजकल में पता नहीं क्या-क्या निकल आया है। और मैं जाने लगा था घर पुप्पो के लीमू देने के लिए और घर एंटर हुआ और मेरी कमीज़ फट गई। फिर मैंने कपड़े चेंज किए और अपने दोस्त को लिया और ग्रीन वैली फ़ेज़ 1 में अपने पुप्पो के घर जाने के लिए रवाना हो गए। पुप्पो के घर गए, पुप्पो मुझे घर नहीं मिली। फिर मेरे ताया-अब्बू का घर सामने ही है, मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊँगा। फिर मैंने अपने ताया-अब्बू के घर दी और घर चल दिया। और हमारी फिर लास्ट वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने सोने भट्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और सब्सक्राइब करें और सोने भट्ट की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए और वॉचिंग टाइम पूरा करवा दें। और हम आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे और आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।